नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हिलर्स एकेडमी 0555 में। बेसिकली हम यहाँ कर रहे थे यूपी टीजीटी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है, इस सीरीज में अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हम कर चुके हैं कितना? अभी तक हम कर चुके हैं 2000 और 2002 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इस सीरीज में आज हम करेंगे 2003 क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो स्वागत है आपका फिर से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है वो। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ठीक है, और सेटिस्फाइंग द कंडीशन ये है। दो कंडीशन दी हुई हैं आपको। ठीक है, एक ये दिया हुआ है ये, और एक ये दिया हुआ है आपको। तब आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। देखो कैसे करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इसका उस इक्वेशन ये आएगा। यहाँ से एम का वैल्यू निकाल लो। एम स्क्वायर बराबर 1, एम बराबर प्लस माइनस 1। एम वन कितना आएगा आपका? 1 और -1। सी एफ कितना निकलेगा? सी एफ देखिएगा, C1 ई की पावर टी प्लस C2 ई की पावर माइनस टी होता है ना। C1 ई की पावर अल्फा टी प्लस C2 ई की पावर अल्फा 2। ठीक है ना, अल्फा 2 ये हो गया आपका। अब आप पी आई निकालेंगे इसका। पी आई में आपका ये जाएगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन कितना होता है आपका? सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर दीजिए। अब जो आपकी गिवन कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन आपको दी हुई है, ये वाली कंडीशन दी हुई है आपको, दोनों इनका यूज़ करके हमको C1 C2 का मान निकालना है, और वो हम यहीं रख देंगे, फिर आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो कंडीशन निकालो। टी का मान कितना है? 2। कब है? जब एक्स का मान कितना है आपका? -1। यहाँ रख दो। देखो तो आपका C1 का ये मान एक इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा आपका। आपको दिया है dx अपॉन dt। dx अपॉन dt कहाँ से आएगा? जब आप इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। निकालिए, ये आएगा आपका। मान रखो जो दिए हुए हैं आपको। और इक्वेशन 3 और 2 और 3 को ऐड करो। जब ऐड करेंगे तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। 1 और 1 2, 3 और 1 4, तो आपका ये बनेगा। C1 का मान कितना है आपके पास? 2 ई की बार -2। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, आपका C2 का मान आ जाएगा, ये आ जाएगा। इन C1 C2 के मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा कोई सूट नहीं करता तो आंसर होगा आपका नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। डिटरमाइन के शो दैट द सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट इन आई दिस। जब ये कंडीशन बनती है लीनियर डिपेंडेंट की, तो इसका मैट्रिक्स मान कितना होता है? 0। ठीक है, तो मैट्रिक्स मान कितना आएगा आपका? 0। इसको सॉल्व करेंगे, जो सॉल्व करेंगे इसको, तो के का मान निकल जाएगा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसके फैक्टर करेंगे। के का मान कितना आएगा? -1 और 2। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या निकालना है आपको। हैज मिनिमम एट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट, आपको वो पॉइंट निकालना जिस पर इसकी वैल्यू मिनिमम होगी। आपको मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, आपको वो पॉइंट निकालना है। पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, इसको y मानो, dy अपॉन dx मानो, हल करो इसको मानो 0। ठीक है, y के मान निकालिए, सॉरी x के मान निकालिए, अभी आएंगे आपके पास। d2y अपॉन dx स्क्वायर के मान निकालिए। पॉजिटिव आएगा मिनिमम, नेगेटिव आएगा मैक्सिमम। ठीक है, आगे देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर को। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ये। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना करेंगे? एक्स स्क्वायर का 2x, 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका। मैक्सिमम के लिए इसको रखेंगे 0। एक्स का मान आएगा 3। अब निकालेंगे हम d2x अपॉन dt स्क्वायर, या डी एफ डबल डैश, सॉरी। इसका हो जाएगा 2, इसका बनेगा -2 -5 अपॉन एक्स और 3। इसका मान निकालिए किस पर? F5 पर। पॉजिटिव आया है तो मिनिमम कब होगा? x = 5 पर। ठीक है, यहाँ निकालना है आपको उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्या निकालना है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला आपने? मैक्सिमम मिनिमम एट व्हाट पॉइंट। ठीक है, वर्क वही है, डिवाइड इसका f डैश करो,
फिर इसका एफ डैश को 0 रखो, एक्स के मान निकालो कितने आएंगे आपके, देखो इसको जब करेंगे तो 4 और 16 आ जाएंगे इसके मान, ठीक है। कितने मान आएंगे, 4 और 16। चलिए आगे देखते हैं, इसका निकालो डी एफ डबल डैश। अब एक्स इक्वल टू 4 पर कितना है ये आपका पॉजिटिव निगेटिव, तो मैक्स फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम। और मान रख दो यहाँ एक्स की जगह 4, तो इसको हल करेंगे तो मान आएगा 1। अब निकालो एक्स इक्वल टू 16 पर एफ डैश का मान कितना आ रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो कैसा होगा फंक्शन आपका, मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम मान निकाल दीजिए। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक्स का कोफिशिएंट निकालना है आपको, तो पहले नीचे वाली पावर को ऊपर लेके जाओ, माइनस में लिख दो, इसका कर दो बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। देखो कितना होगा, ये जानेगा आपका, सॉल्व करो, करो मल्टीप्लाई, इस 1 का 1 से करो, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोई मतलब नहीं है, इस 1 का इस 1 से करो कोई मतलब नहीं है, 1 का 3 से करोगे 3x, कितना जाएगा 3x प्लस, अब जब इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर जाएगा, काम खत्म हो गया। अब करो एक्स का 1 से करोगे एक्स का 3x से करोगे एक्स स्क्वायर, छोड़ देंगे इसको। अब 10 का 1 से करोगे प्लस 10x, कितना आया 14x, कितने गुणांक है 14, नहीं है तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ये इसमें थोड़ा छूट गया है, यहाँ 4 आएगा, प्लस 1 जाएगा यहाँ 4। चलिए आगे देखेंगे, ये रिजल्ट है भाई, याद रखना है आपको। द पोजीशन ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द आर्क ऑफ सेमी कॉर्डोइड आर इज इक्वल टू a cos a इंटू 1 प्लस cos थीटा इज 3a/5 3a/5, ठीक है। ये क्लास 12 का एक एग्जाम्पल है यूपी बोर्ड की पुरानी बुक का। बेसिकली मैं कहूँगा इसको आप याद ही रखें एज ए रिजल्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है वो। कोई बॉल है आपका, ठीक है, ऐसे टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापस जा रहा है, तो किस पॉइंट पर अगर हम यहाँ एंगल मेजर करोगे तो सेम किस एंगल पर ये आपका सेम कंडीशन होगी, ठीक है। इसको मान लो ux हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका uy, देखो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका vx, आफ्टर कोलिजन ये है तो va vy, ठीक है। तो कितना होगा आपका, ये तो सेम रहेंगे, कौन से वाले vx और vy, ये आपके वो हैं, तो इनमें आपका एक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक कोफिशिएंट बनेगा। चलिए आगे देखते हैं, एन का एंगल निकालेंगे, टेन थीटा कितना होगा आपका, यहाँ से देखो टेन थीटा इस वाले ट्रायंगल से, कौन सा वाले ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से, टेन थीटा कितना होगा आपको vx बटे vy, ठीक है। और ये vx किसके बराबर, vy के बराबर है, और vy किसके vuy किसके बराबर है, हमने कहा ना ऊपर ux किसके बराबर vy के रख दिया, uy किसके बराबर evy के, और ux अपॉन uy कितना हो जाएगा आपका, ये एंगल tan अल्फा, tan थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वर्गमूल इसका रूट c, क्योंकि आपका c में दिया हुआ है तो आप इसको c मान लीजिए कंडीशन को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, ये रिजल्ट है आपका, डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखो r दिया हुआ है आपको, dr अपॉन dt क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर निकालना है, तो पहले इसका करो विद रिस्पेक्ट टू t 2r डिफरेंशिएशन, फिर उनका निकाल दो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए देखिए, ये dr अपॉन ये आपका r हो गया, dr अपॉन dt ये जाएगा, d2r अपॉन dt स्क्वायर ये जाएगा, निकालने क्रॉस प्रोडक्ट ये बनेगा, एक्सपेंड कर दो, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 रिजल्ट है भाई, मैं कहूँगा याद ही रखें, ठीक है। देखो इसको, गिवन फंक्शन दिया हुआ है, स्क्वायर करो दोनों तरफ से, ये बनेगा, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे,
फर्स्ट का, ये जाएगा आपको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। इसके एसिम्पटोट्स कितने आ जाएंगे, y इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडेक्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है आपको। देखो करेंगे इसको, कर्ल एफ निकालेंगे पहले आप। डाइवर्जेंट एफ 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये परिणय का सदिश है। तो इसका कर्ल निकालेंगे, उसका ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये भी 0 रिजल्ट है आपका। आगे देखिए, आपको निकालना है इसको। चलिए पहले इसको लिखो, y इक्वल टू ये पावर में डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, और इसका पावर पहले आ जाएगा, पावर से घट जाएगा ये, इस 2 से ये कैंसिल, क्या बचेगा आपका। देखो 3/3/2 है, कितना है पावर, तो कितना बनेगा आपका ये -1/1 प्लस 2x की पावर 3/2। इसको ब्रेक करके लिख लो, 3/2 को क्या लिखोगे, 1 प्लस 1/2 इसको यहाँ। अब देखो इस 1 को छोड़ दें तो ये मान किसका है आपका, y का, यहाँ रख देंगे y, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये बनेगा आपका। y को इधर ले जाओ, अब करो इसका एंड टाइम, ये बनेगा। अब देखो फर्स्ट केस में क्या करेंगे आप, इसको यहाँ जोड़ ले आगे, तो पहले जोड़ोगे इसको यहाँ, इसका डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ जोड़ोगे, ठीक है। देखो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, सिंपल है, नेचर ऑफ कौन निकालना है, क्या कौन सा कौन होगा आपका। तो इक्वेशन एक दिया हुआ होता है आपको, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 3x² माइनस 8xy माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10x माइनस 13y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे, इसके साथ दोनों कंपेयर करेंगे, ABCFGH का मान निकालेंगे और डेल्टा का मान फाइंड करेंगे। डेल्टा कितना होता है आपका, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 801/4, जो 0 से बड़ा है और a प्लस b बराबर 0 है। तो कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है आपका, h का मान 0 से बड़ा है और a प्लस b बराबर 0 है। कौन सी कंडीशन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखें इसको, f दिया हुआ है आपको, कंपेयर करो, u निकालो xy, v निकालो iy, तो डेल u अपॉन डेल x निकालो, डेल u अपॉन डेल y निकालो, फिर डेल v अपॉन डेल x निकालो, डेल v अपॉन डेल y निकालो। देखो बराबर नहीं है आपकी, इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, तो CR इक्वेशन नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट एनालिटिक। कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है। चलिए आगे देखें, ये भाई रिजल्ट मैं कहूँगा, इसको याद रखें आप। ऑप्शन नंबर 1, देखो a इनवर्स निकालना है तो पहले इसका मॉड निकालो। अब 2/2 में सीधा a डैश का सीधा फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेंज कर दो, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट चेंज ऑफ डायगोनल के साइन चेंज। तो देखो 1/7 5 कहाँ से आ रहा है आपका, 1/7 तो ये रहा, इसी में है, सीधा हम डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कभी, ठीक है। पहली लाइन में आपका केवल आपको उसका मान निकाल दी, आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है, ए ट्रेन ऑफ मास 200 टन इंक्लूडिंग द इंजन इज ड्राउन अप एन इंक्लाइन ऑफ 3 in 500 at the rate of 40 km/h by an engine of 600 horsepower. The resistance per ton due to friction is आपको फ्रैक्शन निकालना, किस में निकालना ये भी ध्यान रखना है आपको। यूनिट क्या दी हुई है आपको, पाउंड वॉट, क्या दिया हुआ यूनिट, पाउंड वॉट, ठीक है। देखो वेलोसिटी कितना है आपका 40 km/h, इसको तो मीटर पर सेकंड में किससे 5/8 से 18 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर आगे देखो
अब हॉर्स पावर दिया हुआ है, चलो इसको कर दो वॉट में कन्वर्ट, ये कन्वर्ट करना होता है हॉर्स पावर को वाट में। पावर को हॉर्स पावर से वॉट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 746/735 से। ठीक है, आगे देखो, फिर पावर कितना होगा आपका, न्यूटन वॉट होता है ये आपका। अब इसको ही बदलना है, किससे बदलना है, पाउंड वेट में। तो क्या करेंगे, देखो इसको, ये फॉर्मूला होता है आपका पाउंड वेट का। न्यूटन वॉट को पाउंड वेट में बदलने का फॉर्मूला होता है आपका FV/700। ठीक है, याद रखना है आपको। मान रख दीजिए एफ का मान कितना है, एफ का मान एफ रहेगा, एफ निकालना है आपको। ठीक है, पी का मान ये रहा आपका, सारे मान रख दीजिए, हल करेंगे इसको तो आपको ऑप्शन नंबर ही आएगा, देख लीजिए आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रिजल्ट है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे इसका dr/d θ, d2r/d θ स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा ये दोनों बनेंगे, ये बनेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है ये, आपको याद रखना है इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो मान रख दीजिए सारे यहाँ, इसको आप सॉल्व करेंगे 1 बाई 1। यहाँ देखो, इसमें से एक कॉमन है दोनों से, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, बाहर ले जाओ। ठीक है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 बाहर जाएगा, यहाँ से ये बचेगा, यहाँ से ये बचेगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो कंडीशन जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये बनेगा आपका, देख लीजिए एक बार। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगले देखिए, बेसिकली मैं शॉर्टकट से करता हूँ इसमें। जो आपके ऑप्शन है, पहले रखो n बराबर 1, n बराबर 1 पर क्या मिलनी चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म। और यह मान लो, जैसे मान लो 2 ऑप्शन आपको देते हैं, n आपको देते हैं 2 ऑप्शन, n बराबर 1 और फर्स्ट टर्म, तो क्या करेंगे, फिर आप रखोगे n बराबर 2। इसमें आएगा आपका सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। ठीक है, मान लो 2 ऑप्शन दे रहे हैं आपको ये कंडीशन, फिर आप n बराबर 3 रखोगे तो आपका आएगा सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म आपका आएगा। ठीक है, देखो यहाँ मैंने रखा है n = 1। क्या रखा है मैंने, n = 1। पहले ऑप्शन में देखो कितने रहे हैं आपका, 1 1, इससे कैंसिल, 6 6 कैंसिल, कितना 6 से 1 से कैंसिल, 6 6 कैंसिल, 1 बचेगा आपको। पहला ऑप्शन सही का। दूसरे में देखो 1 1 - 6 + 1 नहीं होगा तो इधर एलिमिनेट हो गया। देखो इसमें 1 - 6 - 1 ये भी नहीं होगा, 1 - 1 - 1 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए पहले से यहाँ काम हो गया। देखो ये दिया हुआ है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। tan इनवर्स 2x + tan इनवर्स 3y = 3x = π/4। तो इसमें tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। इसको इधर लेके जाओ, tan को इधर लेके आप कितना बनेगा, tan π/4 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फैक्टर करो, इसके कितना मान आएगा आपका, 1 और -1 और 1 1/6, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिएगा, ये रिजल्ट है भाई, पैराबोला का है ये, लोकस होता है इसका = 4x का। अब देखो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ बच्चे, जैसे मान लो ये दिया हुआ है e⁻x + iy, तो क्या होगा, और e⁻x + iy, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ये। यहाँ जाएगा आपका e⁻x² + y², यहाँ जाएगा आपका e⁻x + सॉरी अलग अलग लिखेंगे इसको, e⁻iy। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे इसको,
इस तरह से लिखेंगे, ई की पावर आई वाई आपने पढ़ा होगा डिमैवर थ्योरम से, ये जनेगा इसको आएगा 1 ई की पावर एक्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, इसको बाद में करेंगे। ठीक, इसको देखो ऊपर कितने टर्म आ रहा है सर आपका 1 3 5 7, कितना टर्म होता है इसका n स्क्वायर, सम ऑफ नंबर n स्क्वायर, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है आपको 2, याद रखना है आपको। इसमें और भी होते हैं आपके n की पावर 3 अपॉन n, n की पावर 4 अपॉन n, ये होता है 5e, ये होता है 15e। ठीक है, चलिए याद रखना, डायरेक्ट ही यूज़ करते हैं इनको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी, डायरेक्ट एक तरह से कर भी सकते हैं इसको आप, ए साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स होता है e की पावर 0 का बनता है 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिएगा, फॉल्स कौन सा है, रिजल्ट है भाई K11 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, K11 इज ए साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग एरर है। चलिए आगे देखिए 31, डाइवर्जेंट एफ निकालना है आपको, कर्ल एफ निकालना है, और आपको एफ दिया है, ग्रेडियंट दिस दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इससे आप प्रॉपर एफ निकालेंगे। एफ कितना निकलेगा आपका, एफ इज इक्वल टू आई डेल एफ वन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ वन डेल वाई प्लस के डेल एफ वन डेल जेड। ठीक है, चलिए थोड़ा सोल्व करेंगे, आपको ये आएगा। अब इसे निकालने कर्ल एफ 0 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32, डायरेक्ट रिजल्ट है, राय रहेगी सीधा याद रखने का। इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है 33 देखें, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन है, बी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल सीधा फॉर्मूला होता है इसका 1/6 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 A4, ठीक है A3 B3 C3, यहाँ लगा देंगे। आपको इसको एक्सपेंड करके हल करेंगे तो आपका आंसर वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल आ जाएगा। देखिएगा 4/3 2/3, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, इसको करेंगे बीन डायग्राम से। a माइनस बी मतलब a का वो पार्ट जो b में ना हो, यानी कि ये b माइनस a मतलब b का वो पार्ट जो b में जो a में ना हो, ये बनेगा आपका। दोनों का यूनियन लेंगे तो a b का वो पार्ट जो इनके बीच में ना हो, तो यानी कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, आगे देखिए, देखो इसको ये इक्वेशन दी हुई है, आपको इसको सॉल्व करना है। एक तरीका तो वो है, इसको इधर लेके जाओ फिर लेट करो, बहुत सीन बनता है। इतना हमें क्वेश्चन एग्जाम में समय नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल यूज़ करेंगे। जो आप इक्वेशन दी हुई हैं, जो इनके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इनका 1/1 आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, 1/1 इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, हम टेक करेंगे सी को। अब सी का डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ये सी दिया हुआ है, आप इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना बनेगा, ये बनेगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर लो, ये जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सबसे बड़ा पद निकालें, कुल पद कितने हैं 11, यहाँ कितने हैं आपके 10, तो कुल पद कितने हो गए, टोटल टर्म 11 मतलब मिडिल में कौन सी आएगी आपकी 6। सबसे बड़ा कौन सा होगा आपका T6 यानी कि T5+1 यानी कि 10C5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो ठीक है, ये अप्रोच रखनी है आपको एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, रिजल्ट है, डायरेक्ट याद रखना है, कोई सीन नहीं होना इसमें इतना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39। देखो सिंपल दिखाई दे रहा है आपको, एक रो कितनी है आपकी 0 है पूरा, तो वैल्यू कितना होगा 0।
ठीक है, आगे देखिएगा कि दो मूल के मूल जीपी में है। जीपी में तो आप मान लो अल्फा बीटा गामा है मूल इसके, पहले निकाल लो अल्फा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा। ठीक है, अब रूट कैसे हैं आपके जीपी में है, तो क्या होगा बी स्क्वायर कितना होगा आपका अल्फा वाई के दोनों और बीटा स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करो कितना बनेगा आपका बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, यानी बीटा क्यूब इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू -1। इसको रख दो 1 में और 2 में, जब यहाँ कितना आएगा आपका अल्फा प्लस गामा 1 - 3p और इसमें नीचे रखो तो आपका बनेगा ये। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ऑप्शन p इज इक्वल टू -1। देख लीजिए एक बार, आराम से देख सकते हैं आप, पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है वो, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखाओं का समीकरण जिसमें से प्रत्येक सीधी रेखा y इक्वल टू x के साथ एक कोण बनाती है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेक्स एन एंगल अल्फा। देखो ये कंडीशन है आपके पास, ये होगी आपका x, बन गया x, ये होगा वो y। ये आपकी इक्वेशन बनती है ये वाली, कौन सी वाली, ये जो आपकी बीच वाली होती है y इक्वल टू x। दो लाइन के क्वेश्चन निकालने जो आपसे इनका कितना कोण बना रहा है आपका अल्फा, यानी कि ये भी अल्फा है और आपका ये भी अल्फा है। तो ये जब अल्फा है पूरा कितना होता है आपका 45, तो कितना बचेगा आपका 45 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा ये वाला कुछ कितना होगा आपका 45 प्लस अल्फा। ठीक है, जो लिखा है आपने यहाँ, ठीक, बस देखिए आप y इक्वल टू x है, इसका स्लोप कितना होगा m इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1, यानी कि m इक्वल टू tan 45। ठीक है, m थीटा इक्वल टू 45। ठीक, अब देखिए m1 निकालिए, पहली का स्लोप मान लिया आपने m1 मान लिया, यानी कि m1 बराबर tan थीटा 45 माइनस अल्फा मान लिख दीजिए। फिर m2 निकालिए 45 प्लस अल्फा, इसका मान अब निकालिए m1 प्लस m2, 2 से अल्फा आएगा। अब निकालिए m1 इंटू m2, ये आएगा। इक्वेशन क्या होती है आपकी y माइनस m1x एंड y माइनस m2x, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे आप, इसका दोनों का कर देंगे क्या मल्टीप्लाई, आपको ये आएगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा m1 प्लस m2 का मान रख दीजिए, m1 यहाँ m1 m2 का मान रख दीजिए। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो इंटीग्रेशन करना है, सिंपल दिखाई दे रहा है आपको, साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा, साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा, पूरा चलेगा डी टी में, देख पे चला जाएगा कोसेक डी एक्स बराबर डी टी, रखो मान यहाँ। जब लिमिट चेंज करोगे 0 साइन 0 पे 0, साइन पाई बाई 2 पे 1, तो 0 to 1 पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ दो इसको। देखो कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग इसका पावर हो जाएगा, ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के दो मूल समान हैं। क्या है आपके दो मूल समान है, तो क्या करेंगे आप इसको, इक्वेशन मानो ये है, जब मूल समान है तो आपका ये आएगा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में आपकी ये आएगी। ठीक है, तो 3 और 2 और 3 से कंडीशन बनेंगी आपकी ये, और जो सेटिस्फाई कर रहे हैं आपको, इसको आपको रिजल्ट की तरह भी याद कर सकते हैं ना, इतना समय नहीं होता कि आप पूरा एग्जाम में सॉल्व करोगे। चलिए आगे देखिए, देखो कुछ नहीं करना है इसमें, तो साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है आप इसको, यहाँ ट्रायंगल बनाओ एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मानो थीटा, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर एक्स बटा 1, यानी कि ये हो गया आपका एक्स, ये हो गया आपका 1, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। देखो कोट दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है कोट, तो इसको बदल दो कोट में, कितना बनेगा कोट इनवर्स, कितना होता है कोट, ये अपॉन ये। देखो कोट से कोट, इसको tan को बदल दो कोस में, ये बनेगा आपका नॉट दिस। इसका ऑप्शन कितना है आपका
नन ऑफ दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। करना वही है, पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसका फैक्टर करेंगे, सी एफ निकालेंगे, फिर पी आई निकालेंगे, और इन कंडीशन से किसका मान निकालेंगे आप, C1 और जो कॉन्स्टेंट नंबर रहेंगे आप। देखो आगे ऑक्सिलरी इक्वेशन ही बनेगी, फैक्टर करो इसके 1 और 6, तो सी एफ कितना हो गया आपका C1x प्लस C2x ई की पावर 6x। पी आई बनेगा आपका ये, कंप्लीट सॉल्यूशन ये बना। अब जो आपकी कंडीशन है इनका यूज़ करके किसका मान निकालना है, C1 और C2 को। ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या है आपकी, y0 पे किसका मान है 0, यानी x की जगह भी 0 रखो और पूरे का मान भी 0 रखो। 0 कितना बनेगा आपका C1 C2 1/3, C1 प्लस C2 इक्वल टू 1/3। अब दूसरी, अब क्या दिया हुआ है आपको, डिवाइड बाई डी एक्स। इसके लिए क्या करेंगे आप, जो आपका सॉल्यूशन आया है कर दो इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा। अब कंडीशन रखो, इसका मान 0 है जब x का मान 0 है, C1 प्लस 6C2 इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर, 2 और 4 को सॉल्व करेंगे, C1 1/5, C2 2/15, यहाँ मान रख दो, ये आएगा आपका। और ये किसी को ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ABC आर सबसेट ऑफ ह्यूमन सेट दिस, तो आपको निकालना A माइनस सी यूनियन B माइनस सी। देखो बाय मीन डायग्राम करेंगे, A माइनस सी का मतलब एक वो पार्ट जो C में ना हो। ठीक है, ये बनेगा। और B माइनस सी का मतलब क्या है आपका, B का वो पार्ट जो C में ना हो। दोनों का मतलब क्या होगा आपका, देखो A यूनियन B माइनस सी। याद रखना है आपको, रिजल्ट है ये भी रिजल्ट है। इसको करेंगे लेटर। देखो इसको क्या दिया हुआ है आपको, त्रिभुज का सदिश, द वेक्टर एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज पोजीशन वेक्टर ऑफ दीज वर्टिसेस आर दिस। इसको मान लो A, ये हो गया B, ये हो गया आपका C। फॉर्मूला क्या होता है आपका, A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। तो पहले निकालेंगे A क्रॉस B, ये आएगा आपका, फिर निकालेंगे B क्रॉस C, ये बनेगा, और C क्रॉस A ये बनेगा। तीनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, रिजल्ट है आपको याद रखना है आपको। रिजल्ट है, थ्योरम होती है बेसिकली ग्रेजुएशन या पीजी की, याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। देखो साइन है, अगर शॉर्ट में कहूँ साइन है, साइन क्या फंक्शन होता है आपका, रेगुलर फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर है, देखते ही क्वेश्चन होना था, ये सॉल्यूशन देखना है फिर भी देख लीजिए। जेड और जेड का मान रखिए, साइन में जोड़ के सोल्व करेंगे, ये आएगा आपका, एक्सपेंड करो। ठीक है, आपका ये बनेगा साइन एंड कोस आर इज ए ऑलवेज रेगुलर फंक्शन। तो फंक्शन कैसे बन जाएगा आपका, रेगुलर फंक्शन। देख लीजिए आप आराम से। चलिए देखते हैं 53, ये भी रिजल्ट है बेसिकली, तो एजुकेशन स्पेस का है आपका। XY है देखो सी आर इक्वेशन चेक करने क्या निकालेंगे आप, इसका डेल अपॉन डेल से क्या बनेगा, इक्वेशन सेट हो गया, डेरिवेटिव इसका नहीं जाएगा। आपने देख लिया होगा आराम से, तो क्या होगा आपका, डिफरेंट तो कॉन्टिन्यूस तो होगा नहीं, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा केवल। ठीक है, चलिए देखो ये दिया हुआ है, पीजी का पार्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। यू कितना दिया हुआ है आपको, यू एक्स वाई ये दिया हुआ है, कितना मल्टीप्लाई करो, तो डेल यू अपॉन डेल कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका, डेल यू अपॉन डेल वाई ये बनेगा आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यू एक्स जेड जीरो इज इक्वल टू ई की पावर जेड कोस जीरो प्लस ई की पावर जेड कोस जीरो, ये बनेगा आपका। ऐसे ही यू वाई निकालेंगे आप। एक फॉर्मूला ये होता है आपका एफ जेड का। ठीक है,
यू एक्स जेड जीरो माइनस आई यू वाई जेड जीरो डी जेड। ठीक है, देखो मान रखो यू एक्स का मान कितना है आपका, ये रहा, यू वाई का 0, तो ये बनेगा, इसका करो इंटीग्रेशन, ये आएगा ऑप्शन नंबर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एक, आपको इसको याद रखना है। देखो इसको अगर मैं डायरेक्ट हूँ तो इसको ऑप्शन सी जाएगा, क्योंकि मैंने इतना बार पढ़ा था ना ये, जब मैं तैयारी किया था तो डायरेक्ट मुझे याद हो गया था क्वेश्चन। देख लीजिए फिर भी आप इसको, ये एक फॉर्मूला होता है आपका, डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा बराबर पाई अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ये दिया हुआ है आपको, तो इसका ए प्लस ए स्क्वायर को बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, ये बनेगा आपका। ठीक है, ये चले जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। रेगुलर फंक्शन है, डायरेक्ट रिजल्ट है आपका, सी आर इक्वेशन है, याद रखनी है आपको। चलिए ये भी रिजल्ट है आपका, b is equal to is not equal to h is not belong to h 59। हाँ तो इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपको, इसका देखो निकाल दो। और ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी बनेगी इसकी, ये बनेगा डी जेड अपॉन वाई प्लस जेड, डी वाई अपॉन जेड प्लस एक्स, और डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बनेगा इनको। ठीक है, अब आप लेंगे पहले फर्स्ट और फोर्थ, ये इसे करेंगे इंटीग्रेशन, आपका बनेगा ये पोर्शन। ठीक है, सोल्व करें थोड़ा, ये आएगा। सिमिलरली लेंगे हम सेकंड और फोर्थ, फिर लेंगे थर्ड और फोर्थ, तो आपको ये अब तीनों को हम कंबाइन कर देंगे तो आपको आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए एक बार आराम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये तो आपका क्लास 10 का क्वेश्चन है, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक्स वाई दो पॉइंट दिए हुए इनकी इक्वल डिस्टेंस, दोनों को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, उनका स्क्वायर करो, इक्वेशन सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 10 सेकंड दे रहा हूँ, 5 सेकंड है, आप देख लीजिए इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा समीकरण के क्रम 3 का एक गुणज योग है, इफ अल्फा इज अ मल्टीपल रूट ऑफ ऑर्डर 3 इक्वेशन दिस। तो देखो इक्वेशन दिए हुए हैं आपको, ये मान लीजिए अल्फा बीटा गामा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो क्या निकालेंगे आप, पहले अल्फा निकाल तीनों कंडीशन। अब मान लीजिए कि 3 रूट बराबर हैं किसके, अल्फा के। ठीक है, तो 3 अल्फा कितना हो जाएगा आपका, b/2। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा। ठीक है, आगे देखिए कितना बनेगा, 30। देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन नॉट एनालिटिक एनीवेयर, मैं कहूँगा इसको आप याद रख लीजिएगा। क्या है आपका रिजल्ट है ये। ठीक है, आगे देखिए, ये भी रिजल्ट है आपका। सरल कीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए पहले इसका, ये मान कीजिए, ये बनेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसके फैक्टर करेंगे तो m का मान 3 और -4 आएगा, सी एफ आपका ये आएगा। आप निकालिए पी आई, आपका पी आई आएगा 1 -1, तो कंप्लीट सोल्यूशन कितना आएगा आपका ये। अब कंडीशन का यूज़ करके इनके C1 C2 के मान निकालने हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है आपको, y1 पे कितना मान है आपका 0, y1 पे कितना मान है आपका 0, यानी कि x के 1 रखोगे तो मान 0 आएगा, रखो। ठीक है,
C1 C2 कितना आएगा 1। अब y डैश इसका करो डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, इसका, ठीक है। देखो ये आएगा, अब इसका मान देखो 1 0 आएगा, आपके इक्वेशन बनेगी ये। तो अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, C1 का मान आएगा 4/7, C2 का आएगा 3/7, ठीक है। ये जाएगा आपका, देखिए इसको बाद में करेंगे, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 66 को। फंक्शन दिया हुआ है आपको, जब आप इसके लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0.0। कैसी फॉर्म है ये, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इसके लिए क्या करेंगे आप, इसको इसमें लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है आपका, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये बनेगा आपका, लिमिट अप्लाई करो, कितना बनेगा आपका 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखिए, एक्स की पावर एक्स सिंपल है, लोग लेना है आपको, पता है काफ़ी किया होगा, 12th क्लास में खूब किया क्वेश्चन ये, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी। 68 देखें, और थ्योरम है आपको, रिजल्ट है, डायरेक्ट याद ही करना है, ऑप्शन नंबर ए। इन केस ऑफ थ्योरम विच इज नॉट फॉल्स, कौन सा फॉल्स नहीं है, ये वाला, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए वो। अगर देखें ये भी एक रिजल्ट है, इसको भी याद कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट, ये एक बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ी होगी आपने 12th क्लास में, उसमें हम जब पढ़ा तैयारी की होगी, ये होती है वो, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले इक्वेशन से कंपेयर करो, इसका यह मान रख दो, फिर इससे कंपेयर करो, यह मान रख दो, ठीक है। देखो इससे कंपेयर करो, एच का मान कितना है आपका -p, यहाँ -p, और ए बी का मान सब कुछ सेम रहेगा। देखो ये बनेगा आपका, ए बी के मान कितने हैं आपके, कंपेयर करोगे, ये यहाँ गड़बड़ है, यहाँ आपको जाएगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² = 0, ठीक है। ए का मान 1, बी का मान 1 और एच का मान -1, यहाँ रख दो, ये बनेगा आपका, ठीक है। ये जाएगा कुछ नहीं इसमें, एच का मान p, ठीक है। तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी, और सेकंड इक्वेशन बनेगी ये दोनों से आएगा, आपका बनेगा ये ऑप्शन, ठीक है। p = -1। देखो इसका, इनका इस तरह के क्वेश्चन का सिंपल फंडा होता है, ए बी को मान लो a0 b1 c-1 d2 मान रख दो, ये बनेगा आपका सिंपल। देखो हो गया, बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना। अब एक काम करो, देखो इसमें से जोड़ दो, ठीक है। R2 में जोड़ो, R2 + R3, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसमें लगाओ, R2 में लगाएंगे आप R2 + R3, और R3 में लगाएंगे क्या 2R3 + R4, ठीक है। देखो ये बनेगा, C4 लगाओ, C2 में C2 + C3, C2 में लगाएंगे C2 + C3, ये 0 बन जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा, ठीक है। तो मान आपका 0 हो जाएगा इसका, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं, तो जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0। कैसी फॉर्म में, इंडिटरमिनेट फॉर्म में। उसके लिए हम करते हैं पहले क्या, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, क्वेश्चन नंबर बी। ये भी यहाँ पर एक रिजल्ट है, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, देखो डायमेंशन निकालना है तो जो इक्वेशन थी वो लिखा, इनका बनाया एक, क्या बनाया इसमें इनका एक बनाया रिलेशन, और इसमें R2 माइनस R1 लगाया, आपकी रैंक कितनी आ गई, तो डायमेंशन कितनी होगी 2। दिया हुआ है सिंपल फंक्शन, देखो ये दिया हुआ है, दोनों ओर तक क्यूब कर दो इसका, ठीक है, ठीक है ना, ये बनेगा आपका, क्यूब खोलो ये आएगा, कंपेयर करो रियल और इमेजिनरी पार्ट के एक्स का मान ये जाएगा, वाई का मान ये आएगा, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लिखा दिया भी आपको, आपको बताना है, नॉर्मल दिया हुआ है आपको, इसको क्या कह रहा है, इफ़ द स्ट्रेट लाइन दिस बी ए नॉर्मल टू द इलिप्स दिस, तो देखो होता क्या है, ये फॉर्मूला होता है आपका, लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 इलिप्स, इस पर नॉर्मल होगा, कब होगा, जब कंडीशन ये सेटिस्फाई करेंगे आपकी, ये आपकी इक्वेशन हो गई, कंपेयर करोगे एल एम एन के मान निकलेंगे आपके, देखो एल एम एन के मान निकल गए आपके, ठीक है, अब कंडीशन ये है आपका, इसमें कंडीशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा, ये सारे मान रख दो इक्वेशन 2 में, आपका मान आ जाएगा, देख लीजिए एक बार आराम से, चलिए आगे देखिएगा, ये रिजल्ट है भाई, याद करना है सीधा, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रिजल्ट है, डायरेक्ट याद करना है आपको, आर्गुमेंट निकालना है, देखो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में है, फिर भी देखेंगे जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, टेन थीटा कितना होता है आपका, माइनस 1/1 ठीक है, इसको यहाँ लिख हटाओ, इसको लिखो -1 माइनस आई, ठीक है, ये निकलेगा आपका, अब थर्ड क्वाड्रेंट आर्गुमेंट कितना होता है आपका, थीटा माइनस पाई, ये बनेगा आपका 3π/-4। चलिए ऑप्शन नंबर सी 79 देखेंगे, रिजल्ट याद रखेंगे भाई इसको, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी साइक्लोइड इज, ऑप्शन नंबर बी, सोल्व करोगे इसका टेंटेटिव आंसर आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए, मैंने तो इतना याद किया तो मुझे तो काफ़ी हद तक याद हो गया था क्वेश्चन, तभी सिलेक्शन हो पाया था, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को जितना अधिक से अधिक हो सके इतना रिवाइज करें, और एग्जाम में उनको सोल्व करने की आपको आवश्यकता ना हो, केवल देखते हैं आप उसका ऑप्शन टिक लगा, तभी आप आगे निकल पाओगे। 80,000 में से कितने फॉर्म भरे हुए हैं, 80,000 लगभग हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे यूपी में, और सीट कितनी है, अगर मैं टीजीटी की बात करूँ लगभग 500 हैं, पीजीटी की बात करूँ लगभग 20 हैं, आप लगा लीजिए क्या सीन रहेगा आपका, यानी कि अगर बात करूँ इसका 2 0 कट गए आपके, ठीक है, इसे काटो 8, लगभग 160 बच्चे में से आपको एक बच्चे का सिलेक्शन होगा, ठीक है भाई, तो जो ज़्यादा करे एफर्ट करेगा, जो ज़्यादा रट्टा मारेगा, याद करेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो इसलिए अच्छा है कि जितना अधिक से अधिक याद करें, प्रैक्टिस करें। देखो ऊपर से इसको स्टार्टिंग में लिखो, ऊपर टेन को मान लो, ये पूरा बचेगा, ठीक है ना, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है, अब देखिए, द एरिया ऑफ द इंटरसेक्टेड कर्व ऑफ दिस एंड दिस, दोनों को पहले सॉल्व करो, एक्स वाई के मान निकालो, वाई का मान 3 - 1, तो एक्स का मान कितना होगा 0 और 4, इक्वल एरिया निकाल दीजिए, कितना बनेगा आपको 1 से 3, ये बनेगा, सॉल्व करो इसको, इंटीग्रेशन करो इसका, ये जाएगा 8/3 यूनिट, तो है ही नहीं हमारे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो, सिंपल है, जो एक क्वेश्चन हो रहा था स्टार्टिंग में इसका, n = 1 रखो ऑप्शन में, पहला जो भी करेगा सेटिस्फाई, देखो ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, 83 देखेंगे, रिजल्ट है ऑप्शन नंबर सी।
सी के टॉपलेट्स कितनी होंगे ए बी सी के, ये जाएंगे आपके सारे 5xc इज नॉट टोपोलॉजी ऑन x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये भी रिजल्ट है। ठीक है, तो देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं और अप्रोच क्या रहेगी। अब आपका सपोज करो 100 है, ये इतना लंबा, इतना सबसे आप करेंगे ना यूपी के सारे पेपर, टीजीटी करें आप चाहे पीसीटी करें, तो यहाँ क्या होगा आपका, ये 30% नहीं आया है आपका, इस पर तो आपके 1-2 क्वेश्चन थे तो 3-4 क्वेश्चन थे इस पर, ये यहाँ बहुत ज़्यादा है इसका, ये लगभग जा रहा है 40% में। ठीक है ना, रिजल्ट पर आपका, और ये सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। आप जितने भी आप पेपर करेंगे किसी भी का करें, सबसे ज़्यादा इसी पेपर में आपके रिजल्ट आए थे। ठीक है ना, तो इसको ये मत देखिए मैंने आपको ज़्यादा रिजल्ट लिखवाए हैं, इसी में सबसे ज़्यादा आए थे, और सारे करेंगे हम नहीं मिलेंगे आपको इसको अंदर। ठीक है ना, तो यही अप्रोच रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।